साथियों नमस्कार। जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने खुद को ही बदल लिया, फिर बेचारा भाग्य क्या करता। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल के दोनों ओर अलग अलग दो राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा को दोनों राज्यों के राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीच एक नदी बह रही थी। उसी को लेकर दोनों राजा अक्सर झगड़ते रहते थे। दोनों राजा गुरु जी के पास युद्ध में जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे। पहले राजा ने महात्मा को प्रणाम करके जीत का आशीर्वाद मांगा। गुरु जी ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत तो नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। दूसरे राज्य का राजा उन्हीं गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ है। राजन, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है, इसलिए तुम जीत सकते हो। दूसरा राजा खुशी से भर गया और निश्चिंत हो गया, मानो उसने युद्ध उसी दिन जीत लिया हो। पहले राजा ने युद्ध की बढ़ चढ़कर तैयारियां की। युद्ध की घड़ी आ पहुंची। पहले राजा की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि भले ही हमारी किस्मत में हार हो, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। दूसरे राज्य की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि हमारे राजा के भाग्य में जीत तो लिखी ही है, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। अचानक दूसरे राजा के घोड़े के पैर से उसकी नाल निकल गई। वह लड़खड़ाकर गिर गया और राजा के जमीन पर गिरते ही उसे बंदी बना लिया गया। दोनों राजा महात्मा के पास गए और अपनी अपनी बात रखी। महात्मा जी ने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह आपकी युद्ध की जबरदस्त तैयारी का ही परिणाम है। दूसरे राजा से कहा कि आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का भी ध्यान नहीं रखा और युद्ध की कोई तैयारी भी नहीं की, इसलिए आपको हार का सामना करना पड़ा। आपने अपनी सेना का सही से नेतृत्व भी नहीं किया और वही हुआ
जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने स्वयं को ही बदला, उन्होंने स्वयं को ही बदल लिया। इसमें भाग्य क्या करता? दोनों राजाओं को महात्मा जी की बात समझ में आ गई। कर्म अच्छा है तो भाग्य भी अच्छा ही है, कर्म बुरा तो भाग्य भी बुरा है। योग्यता और चरित्र में यही अंतर है कि योग्यता हमें ऊंचाई पर पहुंचा सकती है और चरित्र हमें ऊंचाई पर टिकाए रख सकता है। चरित्र का निर्माण थोड़ा थोड़ा करके सख्त मेहनत से होता है। चरित्र का निर्माण थोड़ा थोड़ा करके सख्त मेहनत से होता है। यह कई गुणों का मिश्रण होता है। एक चरित्रवान की खास विशेषताएं विश्वास, नैतिकता और ऊंचे आचार विचार होते हैं। प्रतिष्ठा वह है जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं और चरित्र वह है जो हम अपने बारे में जानते हैं। चरित्र हमें जन्म से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह तो समय के साथ सीखा हुआ व्यवहार है। जब कभी हमें दुनियादारी निभानी पड़ती है तो हमारे सिद्धांत हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। यह चरित्र ही है जो हमारी और दूसरों की ताकतों और कमजोरियों की पहचान कराता है। हमें बुद्धि बख्शता है कि हमारे लिए क्या सही और अच्छा है। चरित्र ही हमें सिखाता है कि क्या देखना है और क्या नजरअंदाज करना है। कब दूसरों की सलाह लेनी है और कब खुद फैसले लेने हैं। हमें कब लड़ना है और कब यूं ही चले जाना है। अपने दोस्तों और मित्रों का चुनाव ध्यान से करो। आप अपने चरित्र की पहचान न केवल अपनी संगति से कराते हो, बल्कि जिस संगति से आप दूर रहते हैं उससे भी आपके चरित्र की पहचान होती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।